हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। गवर्नमेंट्स बैंक कि हमारे इंडिया में कितनी गवर्नमेंट्स बैंक मौजूद काम कर रही हैं और कितनी संख्या काम कर रही हैं और कितनी बैंक मर्ज हुई आपस में। 2019 में आपको ध्यान होगा कि 6 बैंक आपस में मर्ज हुई हैं, यानी कि विलय हुई एक दूसरे पे। तो उसी का पूरा एक मतलब 12 बैंक आई हुई हैं, यानी कि 12 बैंक इस समय मौजूद काम कर रही हैं। चलिए, आप यहाँ पर अब आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैंने आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीके से लिखा हुआ है। चलिए, ये कॉलम बैंक का है, जो मेन बैंक जो इस समय काम कर रही हैं। कितनी बैंक हैं? 12 बैंक। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक बैंक हैं। और इन्हीं की बैंक में जो मर्ज बैंक हुई हैं तो इन्हीं के सामने लिखी हुई हैं। चलिए, अब आते हैं। एक बात और है बच्चों, जो आपके सामने ये बैंक दिख रही हैं, ये बिल्कुल सीक्वेंस बैंक हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर चार पॉइंट पे इंडियन बैंक को ही क्यों लिखा है। क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है। क्योंकि इसका जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, यानी कि इसका कारोबार जितना है, वो इसका चौथे नंबर पे आता है। समझ गए? जो इसका कैपिटल है वो चौथे नंबर पे मतलब अनिवार्य आता है। अब सबसे अधिक कैपिटल किसके पास है? इसके पास है, यानी कि सबसे अधिक शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इसके बारे में आप नहीं जानते होगे। चलिए, ये इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कॉमर्स बैकग्राउंड से जो बच्चे पढ़ चुके हैं 12th में या 11th में, जो पास आउट कर चुके हैं, उनको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में अधिक जानकारी होगी। चलिए, आप बस इतना ध्यान रखिए कि जिस बैंक के पास अधिक कैपिटल है वो सबसे अधिक शीर्ष पर रहेगा, और जिसकी उससे कम है वो सेकंड पर रहेगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, सॉरी, पीएसबी है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसको मैंने 5 पे स्थान पर इसलिए रखा है क्योंकि जो 2019 में बैंक जो मर्ज हुई थी, तो सबसे पहले ये हुई थी, फिर उसके बाद ये हुई थी, फिर ये हुई थी। ये मर्जर बैंक है, ये मेन बैंक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। पहली बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक में 2 बैंक की मर्ज हुई थी। एक पहली बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। क्या मैंने कहा? पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंक की मर्ज हुई थी। एक हुई थी ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड हुई थी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। लगा? ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और सेकंड है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं सेकंड पर, कैडना बैंक। अब इसमें कौन सी बैंक मर्ज हुई थी? सिंडिकेट बैंक। आप जाना, मैं अभी एक हफ्ते पहले बेवर गया था, ठीक है। तो बेवर गया था तो भोगां वाली जो रोड गई है, उसमें भोगां में रोड पे जैसे में गया और लेफ्ट साइड मैंने एक कैनरा बैंक देखी। उसमें वो लिखा था बैनर, और बैनर के ठीक नीचे लिखा था सिंडिकेट बैंक। क्यों लिखा था? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं मर्ज बैंक कौन सी है? सिंडिकेट बैंक है। किसमें मर्ज बैंक हुई? कैनरा बैंक में। ठीक है, ये बैंक मेन बैंक है। मेन बैंक ये है, इसमें मर्ज कौन सी हुई? सिंडिकेट बैंक। मेरे कहने का अर्थ ये है, जितने भी इसके कस्टमर हैं, जितना भी इसमें शेयर लगा है, वो इसका हो गया है। ठीक है, अब ये इसके अंडर में काम करेगा, अभी मिल के काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें 2 बैंक मर्ज हुई थी, एक हुई थी आंध्रा बैंक, सेकंड हुई थी कोऑपरेशन बैंक। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में कौन सी मर्ज बैंक हुई थी? इलाहाबाद बैंक। देखिए, इलाहाबाद बैंक में 2 क्वेश्चन आते हैं। इंडिया में सबसे पहली भारतीय बैंक की स्थापना कौन सी हुई थी? इलाहाबाद बैंक, सन 1865 में। क्या मैंने क्या कहा? भारत में सबसे पहली भारतीय बैंक कौन सी थी? इलाहाबाद बैंक, सन 1865। और सबसे पहली भारतीय बैंक कौन थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सन
1770 में, जो कि ब्रिटिश के द्वारा स्थापित की हुई थी, यानी इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन और इस 1865 इलाहाबाद बैंक हुई थी, इलाहाबाद बैंक इस्टेब्लिश हुई थी। इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित हुई थी 1865 में। और एक और क्वेश्चन आता है इससे इससे मिलता जुलता एक आता है क्वेश्चन कि भारतीय पहली कॉमर्शियल बैंक कौन थी? इलाहाबाद बैंक। दो क्वेश्चन हुए इससे इससे रिलेटेड कि भारत की पहली भारतीय बैंक इलाहाबाद बैंक सन 1865 में स्थापित हुई थी। सेकंड क्वेश्चन कि भारत की पहली कॉमर्शियल बैंक कौन थी? इलाहाबाद बैंक। लेकिन अब इसका अस्तित्व रहा नहीं इतना, क्योंकि ये मर्ज होगी इसमें इंडियन बैंक में। अब आते हैं 5 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें मर्ज नहीं हुई। इसका 1 अप्रैल 2017 में 5 बैंक इसमें एसोसिएट हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ 12 बैंक की सरकारी बैंक में। इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे कि 5 एसोसिएट बैंक कौन थी जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसोसिएट हुई थी, यानी मर्ज हुई थी। ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर पे, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें 2 हुई थी, विजया बैंक और देना बैंक। ओके। लेकिन इसका सन है 1 अप्रैल 2017। और बाकी बैंक जो हुई थी मर्ज, वो हुई थी अगस्त में हुई थी, या 1 अप्रैल शायद 2019 में हुई थी। लेकिन जो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का मर्ज हुई थी, उसका जो सन है 2017। अब आते हैं 7th पॉइंट, बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कोई मर्ज नहीं हुई। 3rd पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी कोई नहीं। 9th में इंडियन ओवरसीज बैंक, इसमें कोई नहीं। यूको बैंक, इसमें भी कोई नहीं। और 11वीं बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसमें भी कोई नहीं। और 12वीं बैंक कौन सी है? पंजाब एंड सिंध बैंक, इसमें भी कोई बैंक हुई मर्ज नहीं हुई थी। चलिए, अब आपको एक एक चीज समझ आ गई। ठीक आ गई कि अपने जो अब इंडिया में इस वक्त सरकारी बैंक जो जितने भी काम कर उनकी संख्या कितनी संख्या है? 12। 12 में जो एक बैंक है जो पीएसबी बैंक है, मतलब कहने का अलग पब्लिक सेक्टर बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी होती है? जो जन से ही सरकारी बैंक है, जो जन से ही सरकारी बैंक होती है उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बाकी जो सरकारी बैंक होती हैं, गवर्नमेंट बैंकें होती हैं, वो तो गवर्नमेंट बैंकिंग होती हैं। ठीक, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल अच्छे से लिखा है जिससे कि आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आए। मेन बैंक ये काम कर रही हैं 12 बैंक, इसमें से एक पीएसबी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इतनी बैंकें हुई मर्ज, कितनी? 3 3 6 6 2, मतलब 6 बैंकें हुई मर्ज। ये तो 2017 में मर्ज हुई थी इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में। चलिए, अब सरकार ये प्रस्ताव रख रही है कि जो 6 बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक को हम निजीकरण करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सरकार को ये लगता है कि एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बस इतना जान लीजिए। ठीक। और सेकंड रीजन क्या है कि जो बैंकों का ट्रांजेक्शन होता है और उसके अलावा जितने भी वर्क होते हैं, एक्टिविटी होती है, उसका प्रदर्शन सही तरीके से बैंकें नहीं कर पा रही। इसका मुख्य कारण 2 ही है, और उसके अलावा कुछ और हो सकता है। इसलिए सरकार ही चाहती है ये 6 बैंक हैं, इनका हम निजीकरण करना चाहते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। आई होप आपको ये हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक। अब आते हैं अपने इसका मेरे पास प्रूफ भी है, ये अखबार में आया था। डेट है 21 जुलाई 2020 के पेपर में ये आया था। ये प्रस्ताव भी रखा है, इसके बारे में आपको ले चलते हैं अखबार पर
अखबार को आपको एक ही चीज बाकी में मतलब हम पढ़ेंगे, आप सुनना। ठीक, आप चलते हैं अपने अखबार पर। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आ गए हैं अपने फ़ोन स्क्रीन पर। आपको दिखाएंगे जो कि 6 बैंकों का निजीकरण करना चाह रही है सरकार। निजीकरण का अर्थ क्या होता है? सरकार शेयर बेच रही है। जितने भी सरकारी शेयर होते हैं वो निजीकरण के हाथों में बेच रही है। तो 6 बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। वो बैंक कौन सी हैं? बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। टोटल 6 बैंकों का सरकार निजीकरण करना चाहती है। अब आते हैं अपने प्रूफ पर, यानी कि मैंने 6 जुलाई 2020 का पेपर देखा था, वो मुझे अब भी याद है। मैं पेपर में सिर्फ 2-3 पेज पढ़ता हूँ। एक पढ़ता हूँ कारोबार का पेपर, दूसरा पढ़ता हूँ संपादकीय और तीसरा पढ़ता हूँ मैन पृष्ठ, और बाकी तो मतलब ऐसे देख लेता हूँ। ठीक, अब आते हैं अपने जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको पेपर में कहाँ आया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे पास जो मैं आपको मतलब ज्ञान देता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसका मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये लिखा ई पेपर, ये मैंने यहाँ क्लिक किया मैंने, और ये लिखा मैनपुरी मैन 16 जुलाई 2021 का, लेकिन ये मैं आपको 21 जुलाई 2020 का बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने ईयर चेंज किया 2020, और यहाँ मैंने मंथ चेंज किया नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त, जुलाई 21, ये तो 19 का हो गया, सॉरी 2020 का। ठीक, 2020 का, सॉरी ये है मई 2020, जून 2020, जुलाई 2020 का 21 पे यहाँ ओके मैंने कर दिया। ये देखो आ गया पेपर। ये पेपर 21 जुलाई 2020 का है। इसी पेपर में वो सूचना आई थी। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने क्लिक किया कंटिन्यू पे, थोड़ा यहाँ टावर कम मिल रहा है, यहाँ पे मैंने क्लोज किया, ई पे पढ़े यहाँ क्लिक किया मैंने। अब इसको मैं आए करता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि वो सूचना हमेशा कारोबार के पेपर में ही आती हैं। ठीक, यहाँ नहीं है, यहाँ देखो जी लिखा कारोबार पृष्ठ। ये है किस तारीख का है, ये आप देख रहे हैं कौन है मैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये लिखा लिखा मंगलवार 21 जुलाई 2020 का है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखो, ये पढ़ो, ये क्या लिखा, 6 बैंकों का होगा निजीकरण, सिर्फ 5 सरकारी बैंक रहेंगे। अब देखिए 5 सरकारी बैंक रहेंगे, 5 और 6 11, और मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, 12 बैंक हैं। उसमें से एक पीएसबी बैंक है, कौन, पब्लिक सेक्टर बैंक। कौन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि वो भी सरकारी के अंदर आती है, लेकिन वो पीएसबी के अंदर आती है। मेन मेन बैंक तो पीएसबी है। ठीक, सरकारी बैंक कितनी है, 11 हैं, और पीएसबी को मिलाकर 12 हो गई। ठीक, डाउट हो गया पूरा मतलब क्लियर। अब यहाँ क्या लिखा, 6 बैंकों का होगा निजीकरण, सिर्फ 5 सरकारी बैंक रहेंगे। अब इसको पढ़ते हैं अपने बारीकी से। इसको मैं जूम करता हूँ अभी ऐसे, ये आप पढ़िए। नई दिल्ली, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, विलय के बजाय अब बड़ी हिस्सेदारी बेचने पर होगा सरकार का जोर। अब यहाँ क्या लिखा है, सरकार का जोर अब बैंकों के विलय पर नहीं बल्कि उनके निजीकरण पर रहेगा। विनिवेश के अगले चरण में 6 सरकारी बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है। इस तरह देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सिर्फ 5 बैंक ही होंगे।
सरकार और बैंकिंग सूत्रों ने बताया कि बड़े सुधार के तहत पीएसयू बैंकों की संख्या आधी से कम किए जाने की योजना है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक हैं और इस संख्या को 4 से 5 तक सीमित करने की मंशा है। बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए निजीकरण के नए प्रस्ताव पर काम चल रहा है। मतलब सरकार प्रस्ताव अभी रख रही है। सरकारों जितनी अभी तो सरकारी जितने भी अभी 12 बैंक काम कर रही हैं उनका सही प्रदर्शन नहीं हो रहा। इस कारण सरकार ये चाह रही है कि 6 बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। ये अभी प्रस्ताव है, मतलब एक्सपेक्टेड है। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे क्या कह रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कोरोना कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव है और सरकार के पास फंड की कमी हो गई है। ऐसे में नॉन कोर कंपनियों और क्षेत्रों का निजीकरण कर बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है। कई सरकारी समितियों व रिजर्व बैंक ने भी सिफारिश की थी कि 5 से ज़्यादा सार्वजनिक बैंक नहीं होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सबसे बड़ी बैंक है आरबीआई, वो भी कह रही है कि सिर्फ 5 ही बैंक हुई होनी चाहिए सरकारी। तो इसका मतलब सरकारी निजीकरण बैंक हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी, यहाँ क्या लिखा, इन बैंकों का होगा निजीकरण। यहाँ क्या लिखा है, एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक का निजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा सरकार ने पहले ही बता दिया है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय नहीं होगा, लिहाजा सिर्फ उनके निजीकरण का ही विकल्प बचता है। पिछले साल ही 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए गए हैं। अगली तैयारी जिन बैंकों का विलय नहीं हुआ है उनके निजीकरण की है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि सरकार विलय नहीं करना चाहती है, अब सिर्फ निजीकरण करना चाहती है, वो भी 6 बैंकों का। अब यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ते हैं। बैड लोन बन सकता है बाधा। अधिकार ने ये क्या लिखा, अधिकार ने बताया कि बैंकों के निजीकरण का राय में बैड लोन बाधा बन रह सकती है। महामारी की वजह से चालू वित्त वर्ष में बैड लोन मतलब होता है जैसे कि कोई बैंक लोन दे रही है तो उसका कस्टमर सही मैच्योर डेट पर वो लोन ब्याज सही लोन चुका नहीं पा रही है, बैंकों को दे नहीं पा रही है, तो उससे बैंकों का नुकसान होता है। ठीक, ये बता रहे हैं। दोगुना तक बढ़ने का अनुमान है। बाजार का माहौल प्रतिकूल, मतलब अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, इसका अपोजिट है। बाजार का माहौल प्रतिकूल होने की वजह से इस साल निजीकरण प्रक्रिया शुरू होना मुश्किल है, लिहाजा इस प्रक्रिया की शुरुआत अगले वित्त वर्ष में की जाएगी, मतलब 2021 और 22 में। ठीक, आरबीआई के अनुसार सितंबर 2019 तक सरकारी बैंकों पर 9.35 लाख करोड़ का बैड लोन था, जो उनकी कुल संपत्ति का 9.1% है। ऐसे में हो सकता है कि इस साल सरकार को इन बैंकों की वित्तीय हालत सुधारने के लिए $20 अरब डालने पड़ सकते हैं, करीब करीब 1.5 लाख करोड़। ठीक, तो ये थी नॉलेज। अब आपको समझ में आया होगा। सिर्फ नहीं, 6 बैंकों का होगा निजीकरण, सिर्फ 5 सरकारी बैंक रहेंगे इंडिया में। ओके, अब तो आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा। ठीक, अब मैंने पूरा वीडियो में क्या बताया, फिर से मैं आपको बताऊं रिवाइज। मैंने आपको बताया है कि इंडिया में 12 सरकारी बैंक काम कर रही हैं इस वक्त, जो कि उसमें से एक पीएसबी बैंक है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका नाम क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब ये
6 बैंकों का निजीकरण करना चाहती सरकार, सिर्फ 5 सरकारी बैंकें ही रहेंगी। ये अभी प्रस्ताव है, अभी कोई क्लियर नहीं, कंफर्म नहीं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर। ओके। कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक, नमस्कार भाई।